हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में जाए, एक ऐसा घर जहाँ उसे इज्जत मिले, प्यार मिले और उसकी जिंदगी एक नई रोशनी से भर जाए। लेकिन हमारी सोसाइटी ने इस खूबसूरत जज्बे को एक खौफनाक बिजनेस में तब्दील कर दिया है और इसका नाम है जहेज। आज अगर आप किसी भी शादी में चले जाए तो आपको मेहमानों से ज्यादा फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट बॉक्सेस दिखेंगे। शादियों का मकसद सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं बल्कि दो खानदानों का माली अंडरस्टैंडिंग बन गया है। और इस अंडरस्टैंडिंग का बेस होता है कितना सामान दिया, कितना कैश दिया, क्या कार मिली। लड़की का घर जितना ज्यादा दे सकता है उतनी ही अच्छी शादी समझी जाती है, वरना या तो रिश्ता टूट जाता है या फिर उस लड़की की जिंदगी का एक लंबा और अंधेरा फासला शुरू हो जाता है। आज का दौर तालीम और टेक्नोलॉजी का दौर समझा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि हम अब भी औरत की कीमत उसके जहेज से नापते हैं। इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर। जहेज का रिवाज नया नहीं है, लेकिन इसका असली चेहरा जो आज हम देख रहे हैं वो पुराने दौरों से काफी अलग है। पहले एक बाप अपनी बेटी को अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कुछ चीजें देता था, जैसे कपड़े, थोड़ा जेवर या फिर घर का सामान। सब कुछ इखलास का इजहार होता था। ये जहेज नहीं, ये एक गिफ्ट होता था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के दौर में जब इनहेरिटेंस लॉज ने औरतों को विरासत से दूर कर दिया तो लोगों ने सोचा कि शादी के वक्त ही कुछ दे दिया जाएगा। ऐसे में ये गिफ्ट का कल्चर धीरे धीरे कंपलसरी दहेज का कल्चर बन गया, जहां लड़की का घर ये सब देना मजबूरी समझने लगे और वहीं लड़के वाले इसे हक समझने लगे। वक्त के साथ साथ ये रिवाज एक जालिम दौलत का खेल बन गया। जहां पहले चांदी के सेट और थोड़े कपड़े बहुत होते थे, अब एसी, कार, कैश, बाइक और प्रॉपर्टी जहेज का पार्ट बन गए हैं। हर साल जहेज की लिस्ट लंबी होती जा रही है और लड़की के माँ बाप की कमर टूटती जा रही है। सबसे ज्यादा इस जहेज के कल्चर का असर पड़ता है गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज पर। ऐसे लोग जिनके पास रोज का खर्चा मुश्किल से निकलता है, वो अपनी बेटी की शादी के लिए सालों साल पैसे जमा करते हैं। हर छोटी सेविंग, हर छोटा अरमान, सब कुछ सिर्फ एक दिन के लिए, शादी के दिन के लिए। अक्सर माँ बाप अपने सपने बेच देते हैं, कर्जा ले लेते हैं या फिर अपनी जमीन तक गिरवी रख देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि रिश्ता न टूट जाए। लोगों के ताने, इज्जत का डर और सोसाइटी का प्रेशर उन्हें मजबूर कर देता है कि वो सब कुछ दें जो उनके पास नहीं है। कई बार लड़की की शादी सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके घर वाले जहेज अफोर्ड नहीं कर पाते। लड़की 30 साल की हो जाती है और लोग कहते हैं जहेज नहीं दे सकते इसलिए कोई रिश्ता नहीं मिलता। सोचिए, एक इंसान सिर्फ इसलिए तन्हा रह जाए क्योंकि उसके माँ बाप अमीर नहीं हैं। आजकल के रिश्ते बाजार जैसे हो गए हैं। लड़का गवर्नमेंट जॉब करता है तो 10 लाख मिनिमम जहेज चाहिए, इंजीनियर है, कार भी चाहिए, बाहर काम करता है, फ्लैट भी दो। ये कोई प्यार का रिश्ता नहीं है, ये तो एक माल की बोली लगती है। कई माँ बाप खुद कहते हैं हमने इतना खर्चा किया है अपने लड़के की तालीम पर, तो जहेज तो बनता है ना। जैसे बेटे की तालीम का मुनाफा उसकी बीवी से लेना है। शादियों में रिश्ते ढूंढे नहीं जाते बल्कि ऑक्शन होते हैं, जो ज्यादा दे रिश्ता उसका। इस रिवाज ने इंसानियत का गला घोंट दिया है। जो जहेज शादी से पहले मिलता है उसका सफर शादी के बाद भी नहीं रुकता। अगर जहेज कम मिलता है या फिर डिमांड पूरी नहीं होती तो हस्बैंड और उसका खानदान लड़की पर जुल्म करना शुरू कर देता है। हर दिन ताना मिलता है, तुम कुछ लेकर नहीं आई तो तुम्हारा क्या काम इस घर में। कई लड़कियों को सिर्फ इस वजह से मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया या फिर वो खुद सुसाइड करने पर मजबूर हो गई। हर साल इंडिया में 6000 से ज्यादा डाउरी डेथ्स होती हैं और पाकिस्तान में इन केसेस का तो अंदाजा भी नहीं क्योंकि बहुत कुछ छुपाया जाता है। इन कहानियों में दर्द, खून और खामोशी होती है और यही जहेज का असल चेहरा है। एक चेहरा जिसमें हर मुस्कुराहट के पीछे एक चीख छुपी होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रिलीजन जहेज को सपोर्ट करता है? इस्लाम में जहेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अपनी बेटी बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शादी में सिर्फ
जरूरत का सामान दिया, वो भी सिंपल और बिना दिखावे के। इस्लाम में मेहर लड़की का हक है जो लड़का देता है, जहेज नहीं। लेकिन आज हमने इस्लाम के नाम पे वो सब कुछ बनाना शुरू कर दिया है जो इस्लाम में है ही नहीं। हमारी सोसाइटी इस्लाम का नाम तो लेती है लेकिन उसके अहकामात भूल गई है। हिंदू धर्म भी जहेज के खिलाफ है। वेदास में कहीं नहीं लिखा कि लड़की वाले कुछ दे, बल्कि दान वॉलंटरी है, मगर आज लोगों ने उसे कंपलसरी बना दिया है। आज का सबसे बड़ा कैंसर है शो ऑफ। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लोग अपने जहेज का डिस्प्ले करते हैं जैसे ट्रॉफीज दिखा रहे हो। शादी की फोटोज के साथ जहेज का सामान भी पोस्ट किया जाता है, देखिए हमने क्या दिया। इस दिखावे ने सोसाइटी में कंपटीशन पैदा कर दिया है। अब हर दूसरी माँ अपनी बेटी के लिए ज्यादा चाह रही है क्योंकि पहली वाली ने इतना दिया। इसने मिडिल क्लास फैमिलीज को और भी ज्यादा दर्द में डाला है। ये सब इज्जत के लिए किया जाता है लेकिन असली में ये सब इज्जत बेचने के बराबर है। जहेज का मसला सिर्फ एक जाती मसला नहीं है बल्कि एक समाजी जुर्म है और इस जुर्म को रोकने के लिए कानून भी बनाए गए हैं। इंडिया में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत किसी भी शादी में जहेज लेना या देना दोनों जुर्म है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई जहेज मांगता है तो उसे 5 साल तक की सजा और 50,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। पाकिस्तान में डाउरी एंड ब्राइडल गिफ्ट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1976 के तहत लड़की के घर से दिए गए जहेज की लिमिट सेट की गई है और इस लिमिट को क्रॉस करना इलीगल माना जाता है। लेकिन ये दोनों कानून सिर्फ बुक्स तक महदूद है। ना इंडिया में सही से इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, ना पाकिस्तान में कोई इन्फोर्समेंट अथॉरिटी एक्टिव है। बहुत से केसेस में लड़की के घर वाले शर्म, इज्जत और सोसाइटी के डर से कंप्लेन नहीं करते। कई बार पुलिस भी मिल जाती है और केसेस दबा दिए जाते हैं और जब कानून खुद ही अंधा हो जाए तो जुल्म और बढ़ता है। इसलिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है, जरूरत है उस पर अमल करने की, अवेयरनेस फैलाने की और हर माँ बाप को इतना हौसला देने की कि वो ना कह सकें। जहेज की डिमांड पर रिश्ता तोड़ देना चाहिए चाहे जितनी भी मुश्किल हो, क्योंकि रिश्ते इंसानियत पर बनने चाहिए, मालो दौलत पर नहीं। आज अगर हम सब मिलकर फैसला करें कि हम ना जहेज लेंगे ना हम जहेज देंगे तो आने वाली जनरेशंस इस जहर से बच सकती हैं। हर लड़की की आंखों में खुशी हो, उसकी जिंदगी एक अमन का सफर हो। ये सब सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम इस रिवाज को जड़ से उखाड़ दें। जहेज नहीं, मोहब्बत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, इंसानियत चाहिए। अब वक्त आ गया है से नो टू डाउरी कहने का, ना सिर्फ कहने का बल्कि दिखाने का, क्योंकि जहेज सिर्फ सामान नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी का सवाल है।